राधा वल्लभ प्यारो हरि बंस। जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरि बंस। जय जय प्यारो श्री वृंदावन प्यारो बन चंद। जय जय प्यारो श्री वृंदावन प्यारो बन चंद। जय जय राधा वल्लभ हित हरि बंस। जय जय राधा वल्लभ हित हरि बंस। जय जय हित श्री वृंदावन हित बन चंद। जय जय हित श्री वृंदावन हित बन चंद। तो रसिक जन जो है वो श्री हरिवंश महाप्रभु के प्राकट्य से प्रफुल्लित हो उठे, प्रसन्न हो उठे, बधाई दे रहे। क्योंकि इसके पहले जो भी आचार्य हुए थे उन्होंने रस की उपासना नहीं बताई थी। महाप्रभु ने प्रकट होकर रस की उपासना बताई। और सेवक जी कहते हैं पाई रस भक्ति। लोगों ने क्या प्राप्त किया हरिवंश महाप्रभु से? कहले रस की भक्ति। गूढ़ जुग जुग जग थी नहीं पहले, कहले ऐसा नहीं हो सकता। ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सता। जो कभी नहीं था वो कभी नहीं था, और जो है वो सदा से। तो रस भक्ति थी लेकिन गुप्त हो चुकी थी, जुग जुगांतर से गुप्त हो चुकी थी। और ये रस भक्ति कैसी है? दुर्लभ भव इंद्रादि विधि। ये रस भक्ति हमको आपको दुर्लभ नहीं, बल्कि भगवान शंकर को, इंद्रादि देवताओं को और ब्रह्मा को भी दुर्लभ है। कहाँ है? आगम निगम पुराण अगोचर। ये आगमों में नहीं है, निगमों में नहीं है, पुराणों में नहीं, सबसे अगोचर है। सहज माधुरी रूप निधिम। इस रस भक्ति से क्या मिलता है? एक माधुर्य और रूप का खजाना मिल जाता है। अब इसकी विवेचना हम आगे करेंगे। यहाँ पर विवेचना ये करनी है कि शुद्ध प्रेम ही हित कहलावे। प्रेम और हित में अंतर इतना है कि प्रेम हर प्रेम को प्रेम कहती है। श्यामा श्याम का प्रेम भी प्रेम है और एक पशु का प्रेम भी प्रेम है, लेकिन दोनों में बड़ा अंतर है। तो जो शुद्ध प्रेम है वही हित कहलाता है। तो तत् सुख भाव ही उपजावे। जिस दिन शुद्ध प्रेम आ जाएगा उस दिन अपने सुख की बात मनुष्य भूल जाता है, तो सोचता है दूसरा कैसे सुखी हो। और शायद अगर ये जीवन में आ जाए तो उसका जीवन धन्याति धन्य हो जाता है। आज हमारा परिवार, आज हमारे बच्चे, आज हमारे कर्मचारी हमारी बात क्यों नहीं मानते? इसलिए कि उनको विश्वास नहीं है कि तुम उनके लिए उनसे प्रेम कर रहे हो। उनको पता है कि तुम अपने स्वार्थ के लिए उनसे प्रेम कर रहे हो। जिस दिन तुम कोई विश्वास दिला दोगे कि हम जो कुछ भी करते हैं तुम्हारे सुख के लिए करते हैं, उस दिन तुम्हारे कृत्य दास हो जाएंगे। तो तत्सुख भाव ही ये उपजावे। जब शुद्ध प्रेम आ जाएगा तो अपने आप जो है स्वसुख भाव का नष्ट हो जाएगा और तत्सुख भाव उत्पन्न हो जाएगा। तो ऊंच नीच को भेद मिटावे। जो हमारी दृष्टि में हम ऊंचे हैं, ये नीचा है, सारा झगड़ा तो इसी बात का है। जहां भी टकराव है वहां अहम का टकराव है। मैं ऊंचा हूं, तुम नीचे हो। लेकिन जब शुद्ध प्रेम हित आ जाता है जीवन में तो न कोई ऊंचा रह जाता न नीचा रह जाता। सब चित्र हित मित्र के जहां लो धामी धाम, काई तजो काको भजो सजो गिरा हित नाम। जिस समय उसकी जीवन में हित आ जाता है उसको सब चित्र हित के ही दिखाई पड़ते। सब जगह उसकी जो है एक दृष्टि हो जाती है, सब हित के चित्र हैं। जहां लो धामी धाम, चींटी से लेकर और निकुंज भवन तक। निकुंज भवन के धामी है प्रिया प्रीतम और बिल की धामी चींटी। चींटी से लेके इत चेटी उत युगल सो सब सो हित निष्काम। चींटी से लेके और युगल तक
सबसे उसकी निष्काम प्रीति हो जाती है। ये सुधर्म हरिवंश को सेवौ श्यामा श्याम, ये सुंदर धर्म जो है श्री हरिवंश महाप्रभु ने दिया। तो ऊंच नीच को भेद मिटावे और मानवता को बने पुजारी। वो मानव मात्र का पुजारी बन जाता है, भगवान का पुजारी नहीं रहता। और सेवा वृत्ति दृढ़ाई है, सबकी सेवा करने का उसके अंदर मन होता है, क्योंकि सेवा की वृत्ति उसकी दृढ़ हो जाती है। तो श्री वृंदावन में जो हो रहा वो क्या है? बोले हित ही श्याम। जो श्याम सुंदर है वो भी हित स्वरूप है, और हित ही श्याम, और प्रिया जो भी हित स्वरूप है। क्योंकि प्रिया सदैव सोचती है जो कुछ भी रास विलास श्रृंगार करती हैं वो प्रीतम के लिए, श्याम सुंदर के लिए, और श्याम सुंदर जो करते हैं वो प्रिया के लिए। इसलिए हित ही श्याम और हित श्यामा और हित ही श्री वृंदावन धाम। वृंदावन धाम क्या है? वृंदावन धाम भी हित के स्वरूप है। सदैव ये सोचते हैं कि प्रिया प्रीतम कैसे प्रसन्न रहे। एक पद है जी महाराज का, बन की कुंजन कुंजन डोलन और निकसत निपट साकरी बीथिन परसत नाहि निचोलन। प्रिया प्रीतम वन की कुंजों में डोल रहे हैं और इतनी सकरी गलियां हैं उसमें से निकल रहे हैं और परसत नाहि निचोलन। इसको सेवक जी ने इसकी व्याख्या की कि कहीं बन केल कहीं नित केली बन खेल कुंजते कुंज डोलन बखानी। श्रीहित महाप्रभु ने प्रिया प्रीतम की कुंज से कुंज डोलन बखानी। और पटन परसंत निकसंत बीथिन से घन, और प्रेम विभल सुनई देह मानी। ये कौन जा रहे हैं, निकल रहे हैं, इसलिए जिनको देह का भान नहीं है। वस्त्रों का भान तो बहुत दूर की बात है, प्रेम जहां होता है वहां देह का भान भी नहीं रह जाता है। प्रिया प्रीतम को अपनी देह का भी भान नहीं, और सघन विधियों इनसे निकल रहे। तो पट न परसंत निकसंत बीथिन सघन, ये कौन कर रहा है? पंथ बन देता थी जानी। श्री वृंदावन देख रहे हैं कि प्रिया प्रीतम का प्रेम जो है, इनकी परस्पर प्रीति न भंग हो, इसलिए जब वो पास आते हैं तो लताएं फैल जाती हैं, जब वो दूर हो जाते हैं तो लताएं फिर निकट आ जाती हैं। इस प्रकार से वन जो है, श्री वृंदावन जो है, इनको पंथ दे रहे हैं। क्योंकि वृंदावन का लक्ष्य एक है कि कैसे प्रिया प्रीतम का हित हो, और हित ही सब सहचर्य विराम। जितनी सहचरियां हैं, जितनी दासियां हैं प्रिया की, वो सब क्या सोचती हैं कि ये दोनों प्रसन्न रहे, ये दोनों खेलते रहें, ये दोनों हर समय हंसते रहें, बस यही उनके जीवन का लक्ष्य। तो हित ही सब सहचर्य विराम। तो हित ही खेल, जो वृंदावन में खेल हो रहा रास विलास, वो काहे का है? कल हित। और खिलाड़ी हित ही, और खेलने वाला कौन है? कल हित। और हित सब ठौर सुहाई है, वो हित का ही सब जगह साम्राज्य है। तो जब मनुष्य के जीवन में हित आ जाता है, तत्सुखमयी हो जाता है, फिर उसके अंदर से स्वार्थ, इस प्रिया, ये सब चीजें निकल जाती हैं। और निकल जाने के बाद वो मनुष्य जो है भगवान कहलाने लगता है। आज जो महापुरुषों के नाम से आप भगवान सुनते हैं, भगवान वल्लभाचार्य, भगवान रामानुजाचार्य, ये भगवान कैसे हो गए? क्योंकि इनके अंदर से स्वार्थ निकल गया, जीवों का कल्याण किया। रामानुजाचार्य की कथा प्रसिद्ध है। जब उनके गुरु ने उनको मंत्र दिया तो बोले, देखो ये मंत्र गुप्त है, क्यों किसी से कहना नहीं, जो इस मंत्र को सुनेगा उसका कल्याण हो जाएगा। रामानुजाचार्य गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करके एक पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए और वहां से मंत्र बोलने लगे। गुरु ने कहा, ये क्या करे? आपने कहा ना जो कोई इस मंत्र को सुनेगा उसका कल्याण हो जाएगा। अगर समस्त जीवों का कल्याण हो जाएगा तो मुझे अगर नरक भी मिलेगा तो मुझे चिंता नहीं। तो भाई जिसके अंदर हित आ जाता है तो दूसरे के सुख की बात सोचता है। रामानुजाचार्य उस मंत्र को अपने पास भी रख सकते थे और अपने पास रख के और भजन कर सकते। जो लोग जंगल में चले जाते हैं, भजन करते हैं, वो समाज का क्या कल्याण कर पाते हैं? समाज का कल्याण तो वो करता है जो समाज का हित चाहता है, जो सोचता है कि सब सुखी हों। क्योंकि हमारे यहाँ वेदों का उद्देश्य है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। सब सुखी हो, सब निरोग रहे, सबका कल्याण हो और कोई भी दुखी न हो, ये हमारे वेदों का, महर्षियों का उद्घोष। इसको श्री हरिवंश महाप्रभु ने प्रकट किया कि देखो तुम भूल गए हो, तुम अपने सुख में पढ़कर दूसरों के सुख की बात नहीं सोच रहे। जब दूसरे सुखी रहेंगे तभी तुम सुखी हो, ये सिद्धांत है। अगर हम ये सोचें कि हम सुखी रहें, हम खाते पीते रहें, हम घूमते फिरते रहें, परिवार वाले चाहे भूखों मरे, तो परिवार वाले जब भूखों मरेंगे तुम भी सुखी नहीं रह सकोगे, तुम भी उनके दुख से दुखी हो जाओगे। इसलिए दूसरों के सुख की बात सोचना ही हित है और यही हरिवंश महाप्रभु ने आज्ञा दी।